नमस्कार साथियों, प्रशांत सर साइकोलॉजी के इस चैनल पे अब मैं आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट का जो 2021 और 22 का एग्ज़ाम होने वाला है, सीटेट का दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए सीबीएसई बोर्ड सीटेट ने एग्जाम्पलर्स जारी किए हैं। मतलब एक नमूना क्वेश्चंस जारी किए हुए हैं। मॉडल क्वेश्चंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो इन मॉडल क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे साथियों कि ये मॉडल क्वेश्चन जो है ये कैसे हैं, या और मॉडल क्वेश्चन को आप कैसे जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ये जो मॉडल प्रश्न है, मॉडल प्रश्नों की जो हम बात कर रहे थे, इसको हम हिंदी में नमूना प्रश्न कहते हैं साथियों। ये एक तरह से सैंपल प्रश्न है जिसको बात चल रही थी कि सीबीएसई बोर्ड जारी करेगा, इसको जो है सीटेट जारी करेगा। तो इन सैंपल क्वेश्चंस में हम जो है सीडीपी के क्वेश्चंस को आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे जो है सीडीपी के क्वेश्चंस है, नमूना क्वेश्चंस में जो जारी किए हैं, इसके अलावा मैथमेटिक्स है, ईवीएस है, ये सारी चीज़ें जो है नमूना क्वेश्चंस आ चुके हैं। और साथियों अभी जो है लैंग्वेज के लिए, भाषा के लिए और एसएसटी के लिए अभी आने वाले हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर है सीटेट का, उसमें सीडीपी फर्स्ट पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सेकेंड पेपर है उसमें सीडीपी से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बार मैं आप सभी लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूँ। और साथियों अगर ये अच्छा लगे तो और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पलर्स आइटम फॉर सीटेट दिसंबर 2021। और यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं, पहला पार्ट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है। और क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्यूरिंग अ टास्क साइना इज टॉकिंग टू हरसेल्फ अबाउट ways she can proceed on the task according to लेव वाइगोस्की। यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार जो है यहाँ पे क्या कहा जाएगा, क्या सही आंसर होगा। साइना जो है यहाँ पे बात कर रही है अपने आप से और अपने कार्य को प्रोसीड करना चाहती है। तो वाइगोस्की के अनुसार अब देखिए कि वाइगोस्की से कई बार सवाल पूछे गए हैं और यहाँ पे जो है लैंग्वेज और थॉट से रिलेटेड सवाल है। और ये प्राइवेट स्पीच भी यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइना अपने आप से बात कर रही है और वाइगोस्की के आइडिया के हिसाब से वो प्राइवेट स्पीच की अवस्था में है। तो ये क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज रेगुलेशन की अवस्था कही जाती है। वह अपने आप को जो है सेल्फ रेगुलेट कर रही है, अपने आप के अपने विचारों को जो है हायर ऑर्डर थिंकिंग की तरफ ले जा रही है, उच्च स्तरीय सोच की तरफ ले जा रही है। एग्जाम्पल्स में भी देखिए यहाँ पे पीले पॉइंट से जो है सही आंसर भी दिया हुआ है। और इस तरह से जो है अब जो है नॉर्मल क्वेश्चन जो पहले आते थे, वाइगोस्की से सवाल पूछ लिया, लैंग्वेज थॉट से पूछ लिया, प्राइवेट स्पीच से। अब जो है इस प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है, खुद को निर्देशित करना कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे, अ चाइल्ड आर्ग्यूज दैट नो पर्सन शुड स्टील ड्रग फ्रॉम ए केमिस्ट शॉप इवन इफ इट इज टू सेव अ ह्यूमन लाइफ बिकॉज ही शी will be caught and sent to the jail if he does so. According to Lawrence Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall? ये पूछ रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग की अवस्था से कि बच्चा जो है ये कौन सी अवस्था में आएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार साथियों आप जानते हैं, कोहलबर्ग की अवस्था के अनुसार जो है कोहलबर्ग जो है कहते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चे जब छोटे होते हैं, जब प्री कन्वेंशनल स्टेज में होते हैं, पूर्व नैतिक अवस्था में होते हैं, तो बच्चों के पास ऐसी मोरालिटी होती है जैसे कि आपने हेंज की कहानी सुनाई थी कि भाई दवा की चोरी नहीं करनी चाहिए और हेंज अगर चोरी करता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। तो चोरी करना जो है बच्चों को बताया जाता है पाप है, गलत है। लेकिन हेंज की वाइफ की तबीयत खराब थी और उसको कैंसर हो गया था, वो मरने वाली थी। तो इस केस में अगर बड़े लोगों की मोरालिटी देखेंगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई दवा को चोरी भी कर लेना चाहिए, दवा को छीन लेना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि दवा को छीनना नहीं चाहिए, ये गलत बात है, ये जो है कानूनन जुर्म है। ये क्या है, ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। प्री कन्वेंशनल स्टेज के बच्चे ऐसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखेंगे यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू इंगेज ए क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग को क्या बोलते हैं, जटिल सोच। देखिए थिंकिंग से एक सवाल जो है यहाँ पे सीटीईटी में पूछा जाता है, जटिल सोच किसे कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे जटिल सोच जो है, डू यू नो द आंसर ऑफ दिस, ये एक फैक्चुअल सवाल है, एक फैक्ट की बात हो रही है कि बेटा आंसर जानते हो कि नहीं जानते हो, या व्हाट इज द राइट आंसर। ये भी एक तरह से फैक्चुअल टाइप के सवाल होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जटिल सोच नहीं होती है।
द कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट क्लियर, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गई बात, मतलब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल पे एक बात हो रही है। लेकिन डी जो ऑप्शन है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट, विभिन्न कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। बच्चों से अगर टीचर ऐसा सवाल पूछता है कि बेटा अलग अलग तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो ये जो होता है एक तरह से देखा जाता है जटिल सोच या क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने वाली। क्रिटिकल थिंकिंग या जटिल सोच को हिंदी में यहाँ पे आलोचनात्मक सोच भी कहते हैं। यहाँ पे आलोचनात्मक सोच से, जटिल सोच से सीटेट में सवाल पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, बुद्धि के बारे में क्या बात सही है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंट मैनर, कन्वर्जेंट का मतलब अभिसारी तरीके से सोचना चाहिए, या बुद्धि का मतलब बी होता है इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये तो जो है अधिगम की परिभाषा है, चेंज इन बिहेवियर की जहाँ पे बात होती है यह अधिगम कहलाता है। यहाँ पे अगर हम देखें सी, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू हेल्प इन प्रेडिक्टिंग हाउ गुड पर्सन वुड बी इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन। यहाँ पे अनुमान लगाने की बात हो रही है कि बुद्धि में अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी गलत नहीं है, बुद्धि परीक्षण हम अनुमान लगाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन देखें तो बुद्धि को लेकर के इसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो कह रहा है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजरेबल बाई इंटेलिजेंस टेस्ट। ये कह रहा है कि बुद्धि जो है मल्टी डायमेंशनल होती है, बहुआयामी होती है, और इसको बहुत हद तक मापा भी नहीं जा सकता है। मतलब ये सही है, बुद्धि के मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि मापन करते हैं वो सारी एबिलिटीज़ का थोड़ी मापन होता है, बुद्धि के कुछ पार्ट का मापन कर पाते हैं। तो यहाँ पे सही परिभाषा है, बहुआयामी है लेकिन मापा नहीं जा सकता है, सारा मेजरमेंट बुद्धि का नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं साथियों, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू इंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज इधर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवार्ड। बच्चे को बार बार अगर आप कह रहे हैं कि तुम सीखो, बार बार पढ़ाई करो, और उसे कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई करोगे बार बार तो तुम दंड से बचोगे, एक तरह से बच्चे को हम धमकी दे रहे हैं कि तुम बार बार पढ़ोगे तो तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा। इससे क्या होता है, डिक्रीजेस एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा घटती है नहीं, या बाह्य अभिप्रेरणा की बात नहीं हो रही। बाह्य अभिप्रेरणा का मतलब होता है कोई बाहरी वस्तु है, कोई चीज है, तो ये बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है। इंक्रीजेस इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या आंतरिक अभिप्रेरणा भी नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि यहाँ तो दंड या धमकी है। सी कह रहा है वुड एंगेज चिल्ड्रन टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। यहाँ पे नॉलेज भी नहीं ग्रहण करेंगे, ना उनका डेवलपमेंट होगा अगर बार बार धमकी दी जा रही है। डी ऑप्शन कह रहा है कि डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्स इन लर्निंग। बच्चे का जो है नेचुरल जो एबिलिटी है वो डिक्रीज होने लगता है, घटने लगता है। ये बहुत सही कह रहा है कि यहाँ पे बच्चा जो है उसकी एबिलिटी, उसका इंटरेस्ट, उसकी क्रिएटिविटी जो है कमज़ोर पड़ने लगती है। इसलिए जो है बार बार रिवार्ड देना, धमकी के नाम पे पढ़ाना अच्छा नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, यहाँ पे देखेंगे टीचर वॉज ऑब्जर्विंग विनोद एज ही वॉज एंगेज्ड इन मेकिंग मॉडल। द मॉडल वॉज रेप्लिका ऑफ सिटी मिर्जापुर एंड विनोद had built a new monorail transport system with plaster of Paris. He had created a mental map of the proposed transport network and translated it on the replica, connecting the key junctions of the city. Vinod presents us an example of which of the following type of intelligence. क्वेश्चन कर रहा है कि एक टीचर जो है विनोद को जो है कुछ कार्यों में इंगेज होते हुए देखा है कि कुछ कार्यों में जो है विनोद जो है इंगेज है, बिजी है। विनोद जो है क्या कर रहा है, विनोद जो है वो मिर्ज़ापुर सिटी का जो है एक रेप्लिका मॉडल जो है बनाना चाहता है मोनो रेल ट्रांसपोर्ट का प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और वो अपने मन के अंदर ऐसा सोच रहा है, मन की मैपिंग कर रहा है। मन के अंदर अगर कोई भी डिजाइन करता है, मैपिंग करता है, प्लानिंग करता है, तो मन के अंदर जो है दूर तक दृष्टि रखने वाला व्यक्ति होता है, दूर तक डिजाइन करने वाला व्यक्ति होता है। तो इस तरह की डिजाइनिंग वाली बुद्धि, दूर तक सोचने वाली बुद्धि कौन सी एग्जाम्पल में आएगी हावर्ड गार्डनर के अनुसार। काइनेस्थेटिक बुद्धि होती है, जो गति बुद्धि होती है, जैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं। यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि एक दूसरे से तालमेल या मेल मिलाप करने वाले लोग होते हैं। स्पैटियल का मतलब होता है
स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि कौन रखते हैं? इंजीनियर रखते हैं, आर्किटेक्ट रखते हैं, डिजाइनर रखते हैं, या कोई शहर मिर्जापुर का कोई प्लानिंग बना रहा है, कोई मोनोरेल ट्रांसपोर्ट की प्लानिंग कर रहा है, ये निश्चित रूप से दूर तक एक डिजाइनर का काम कर रहा है विनोद। तो यहाँ पे स्पैटियल इंटेलिजेंस सही आंसर है। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये डेनियल गोलमैन की थ्योरी है, आप लोग जानते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में भावनात्मक बुद्धि आती है। क्वेश्चन नंबर 7 है पेपर फर्स्ट का, इसके बाद हम पेपर सेकेंड डिस्कस करेंगे यहीं पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पॉस्टुलेट्स टू कंस्ट्रक्टिविज्म? निर्माणवादी अधिगम क्या होता है? देखिए, निर्माणवादी जो अधिगम होता है इसका अर्थ मतलब एनसीएफ 2005 में साफ साफ लिखा गया है, ज्ञान का निर्माण करना। तो पहला है इंडिविजुअल लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड द नॉलेज एंड स्किल्स, या एक कोई लर्नर जो है अपना एक्टिव तरीके से नॉलेज का निर्माण कर रहा है, या इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट्स विद इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ द आवर माइंड, हम जो सूचना है, जानकारी है, उसका निर्माण हमारे माइंड में होता है, भी सही है। बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी रीइंफोर्स्ड। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है प्रबलन देना। निर्माणवादी अधिगम में प्रबलन की बात नहीं कही गई है। लर्निंग इज अ सोशली मीडिएटेड प्रोसेस। लेव वाइगोस्की ने बोला है कि बच्चा समाज में लर्न करता है। तो यहाँ पे पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है और चौथा वाला, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस तरह से आप देख सकते हैं पार्ट 2 जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है एग्जाम्पलर्स में आ गए साथियों। आप सीबीएसई बोर्ड के सीटेट के साइट में जा करके ये देख सकते हैं पेपर। इसके बाद जो है मैथमेटिक्स के बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, मैथ्स के बाद यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट 3 जो है यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंस है। इन्वायरमेंटल साइंस के बाद जो है आप देखेंगे ये जो है जीके का पार्ट है, जीएस का पार्ट है। अब हम आते हैं एग्जाम्पलर्स सीटेट दिसंबर 2021 के लिए पेपर 2 और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो है यहाँ पे पेपर 2 के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में सीडीपी में पेपर 2 में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो सीडीपी का जो है यहाँ से पेपर 2 का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं साथियों। यहाँ पे देखेंगे पहला सवाल है, नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन सेइंग यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू यस्टरडे। नूर जो है एक बच्चा है, वो तान्या से कह रही है कि तुम मुझे अपना टिफिन शेयर करो क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ टिफिन शेयर किया था। साथियों ये लॉरेंस कोहलबर्ग का सवाल है। देखिए कोहलबर्ग से काफ़ी सीटेट में सवाल पूछे जाते हैं और लॉरेंस कोहलबर्ग में ये कौन सा ऐसा बच्चा है जो इस तरह की बात कर रहा है? तो लॉ एंड ऑर्डर वाले अवस्था का बच्चा है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है ये 4th स्टेज होता है, बच्चे समझदार हो जाते हैं कन्वेंशनल स्टेज में। ओबीडियंस प्री कन्वेंशनल स्टेज में यहाँ पे बच्चे जो है पहले स्टेज के होते हैं, दंड के द्वारा जो है इनकी नैतिकता निर्धारित होती है। बीइंग नाइस गर्ल और नाइस बॉय जो है तीसरी अवस्था होती है। यहाँ पे जो है इस तीसरे स्टेज में जो है बच्चा जो है वो जो है यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल की ओरिएंटेशन की अवस्था में। ये एक्सचेंज कन्वेंशनल स्टेज है जिसमें बच्चा निजी स्वार्थ पूर्ति की अभिविन्यास से अभिप्रेरित है, अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा है। तो यहाँ पे जो है डी वाला जो आंसर है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इम्प्लीकेशन फॉर पियाजेट्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो है क्या इम्प्लीकेशन है? टीचर टीचिंग स्टूडेंट्स एज 6 to 8 ईयर्स, 6 से 8 साल के बच्चे को अगर टीचर पढ़ा रहा है तो क्लासरूम इम्प्लीकेशन जो है यहाँ पे पूछ रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखेंगे डिस्करेजेस थिंकिंग ऑफ अल्टरनेट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। डिस्करेजेस नहीं होगा, कभी भी डिस्करेज नहीं किया जाता है, थिंकिंग को इनकरेज किया जाता है। बी है प्रेजेंट प्रॉब्लम डेट रिक्वायर लॉजिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। बच्चे के सामने एक लॉजिक, एक तर्क जो है वो वाली सोच डेवलप हो, इस तरह की चीज़ें हमें बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। या यूज सिचुएशन डेट फिट इनटू द चाइल्ड्स एग्जिस्टिंग स्कीमा। ये तो कभी भी चाइल्ड के स्कीमा में कोई नई चीज़ फिट होती है या नए तरीके से सीखता है, ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन का प्रोसेस होता है। ये जरूरी थोड़ी है कि 6 से 8 साल के बच्चे के लिए ही ऐसा हमें एक्टिविटी करना है। ये तो किसी भी एज में हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है, 5 साल में भी हो सकता है, 12 साल में भी हो सकता है। इसलिए सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। नॉट यूज विजुअल एड्स और मटेरियल की जो बात है वो जीन पियाजे के सिद्धांत में नहीं। यहाँ पे तर्क की बात करते हैं जीन पियाजे कि बच्चों के सामने तर्कपूर्ण तरीके से सोचने का इन्वायरमेंट होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे देखेंगे, इस अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एक बच्चा जो है क्लासरूम में निम्नलिखित लक्षण प्रस्तुत करता है। उसके अंदर क्या लक्षण आ रहा है यहाँ पे देख सकते हैं। एंग्जाइटी अराउंड द रीडिंग, पढ़ने के दौरान दुश्चिंता हो रही है। डिफिकल्टी इन रिकग्नाइजिंग वर्ड्स और लेटर, शब्दों को पढ़ने में डिफिकल्टी आ रही है। वोकेबुलरी कमज़ोर है उसकी। या डिफिकल्टी विद अंडरस्टैंडिंग द रिमेंबरिंग दैट ही वॉज रेड व्हाट ही रेड। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बच्चे को एक डिफिकल्टी आ रही है, पढ़ने में बार बार एक तरह का तनाव आ रहा है। तो ये जो है ऑटिज्म चिल्ड्रन होगा। ऑटिज्म जो होता है यहाँ पे एक मेंटल रिटार्डेशन की बीमारी है। यहाँ पे बच्चे जो है एमआर हो जाते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं। यहाँ पे ऑटिज्म सही नहीं है। यहाँ पे देखेंगे क्रिएटिव स्टूडेंट है, सृजनात्मकता की बात भी नहीं है क्योंकि बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है शब्दों को समझने में, पहचानने में। यह जो है लर्निंग डिसेबिलिटी का उदाहरण माना जाएगा। मेंटल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है मानसिक जो है समस्या होती है, मानसिक बाधा होती है। क्वेश्चन 4 है, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। कैसे कैटेगराइज करेंगे इस व्यक्ति का इंटेलिजेंस? कौन सा व्यक्ति है भाई? एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशन एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। दूसरे व्यक्ति के मूड को समझने वाला जो होता है, दूसरों को समझने वाला होता है, दूसरों के इरादों को समझने वाला होता है, यह व्यक्ति कौन कहलाता है गार्डनर के अनुसार? यहाँ पे हार्वर्ड गार्डनर से भी सवाल पूछे जाएंगे। तो ये जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस या अंतर्वैयक्तिक संबंध वाला व्यक्ति होता है। और एक होता है इंट्रापर्सनल, जो स्वतः में अपने आप में ही डूबा रहता है, खुद को जो है पहचानने में, खुद को जानने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक या बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या माना जाएगा? आई एंजॉय कंप्लीटिंग माई होमवर्क बिकॉज इट इज सो मच ऑफ फन। इंजॉय जहाँ पे होता है वह इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक होता है। आई लर्न सो मच, आई कंप्लीट माई वर्क, मैं सीखता हूँ, मैं खूब सीखता हूँ, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज इट मेक्स मी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट बेटर, कॉन्सेप्ट को बेटर कर रहा है, खुद से अंडरस्टैंड कर रहा है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। डी कह रहा है आई डू माई होमवर्क बिकॉज माई टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असाइनमेंट। इसको यहाँ पे मार्क्स मिल रहा है, ग्रेड मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, चॉकलेट मिल रहा है, कोई बाहरी चीज़ मिलती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? वाय अभिप्रेरणा का उदाहरण होती है। इससे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मेड बाय 4 डिफरेंट टीचर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द यूज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट या निदानात्मक परीक्षण के बारे में क्या सही है? यहाँ पे 4 अलग अलग टीचर हैं। ये निदानात्मक परीक्षण के बारे में ये कौन से सही स्टेटमेंट देते हैं? इसे चारों टीचर में से कौन सा ऐसा टीचर है जो निदानात्मक परीक्षण की बात कर रहा है? मिस्टर सिन्हा कह रहे हैं आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट विच कॉन्सेप्ट टॉट इन द प्रीवियस ईयर हैव द स्टूडेंट मास्टर्ड। मैं जा रहा हूँ भाई ये पता लगाने के लिए कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस पे बच्चे ने मास्टरी कर ली, मतलब बहुत अच्छे से उसको सीख गया। और ये भी पता लगाऊंगा कि कौन सी ऐसी कमी रह गई उसके अंदर जिसके कारण वो मास्टरी नहीं हासिल कर पाया। ये वाला ए वाला आंसर कुछ हद तक सही लग रहा है कि भाई निदान में यही होता है कि बच्चे का देखा जाता है जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसके अंदर क्या कमी रह गई है और कहाँ पे उसने अच्छा काम किया है, कहाँ पे उसने मास्टरी प्राप्त कर ली। बी कह रहा है मिसेस फरहीन कह रही है आई एम गोइंग टू कंडक्ट ए डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू फाइंड आउट व्हाट टॉपिक्स स्टेटमेंट्स वुड बी मोस्ट इंटरेस्टेड इन द लर्निंग। यहाँ पे इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए जा रहे हैं मिसेस फरहीन। तो ये इंटरेस्ट का पता लगाने के लिए, निदानात्मक परीक्षण नहीं। निदानात्मक का मतलब होता है कि समस्या का पता लगाना है या कमी का पता लगाना है। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मिसेस कैरेन आई एम गोइंग टू कंडक्ट अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट फॉर स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट करने जा रही हैं। स्कॉलरशिप के लिए डायग्नोस्टिक असेसमेंट नहीं किया जाता है। डी है मिस्टर तेजिंदर आई ऑलवेज कंडक्ट डायग्नोस्टिक असेसमेंट आफ्टर फॉर्मेटिव असेसमेंट।
ये कह रहे हैं मैं फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के बाद डायग्नोस्टिक असेसमेंट करता हूँ। तो ये जो है ये बहुत ही सीधा तरीका नहीं है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब सीधा जो है बच्चे के कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ये लर्निंग गैप्स का पता लगाना है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है और सेकेंड पेपर का ये लास्ट पेपर है साइकोलॉजी CDP का। सिम्मीज मदर सा that Simmi had completed a very tough assignment after devoting a dedicated time for an hour. To encourage this good study habit, Simmi's mother gave her a beautiful pen. Which one of the following जो है psychological principles is Simmi's mother is applying? सिम्मी की मदर जो है सिम्मी के पढ़ने पे जो है उनको जो है कुछ पेन देती हैं, अच्छा से हार्ड वर्क कर रही है सिम्मी, उनको पेन देती हैं और जिससे सिम्मी अच्छी तरीके से पढ़ें। ये क्या होता है, एक तरह से रिवार्ड की कैटेगरी में आता है। रिवार्ड जो होता है एक प्रकार का रीइंफोर्समेंट कहलाता है। तो यहाँ पे साथियों देखा है सीटेट जो है पेपर सेकंड का जो है CDP का पार्ट है और ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है साथियों जो एग्जाम्पल्स में आए हुए हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को ये भी बता दें कि मैथमेटिक्स के साथ साथ जो है यहाँ पे मैथमेटिक्स के अलावा जो है और यहाँ पे लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सोशल स्टडीज़ के जो पेपर है साथियों एग्जाम्पल्स में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान के भी पेपर यहाँ पे दिए हुए हैं पेपर सेकेंड के, और सीटेट की साइट पे जा करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है कि एग्जाम्पलर्स क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेज सेक्शन विल बी अपलोडेड लेटर ऑन। जो भाषा के सेक्शन के प्रश्न हैं उसको जो है बाद में ये नमूना मॉडल जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भाषा के जो प्रश्न हैं ये जो है बाद में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो तब तक जो है जैसा सीटेट CBSE बोर्ड ने बोला था कि दिसंबर 2021-22 में जो है यहाँ पे एग्ज़ाम जो होने वाला है CTET का, उसके अंदर जो है नए पैटर्न पे जो है सवाल पूछे जाएंगे। उन एग्जाम्पल्स को आपने देखा, अब इसका एक एनालिसिस बता देता हूँ। इसमें जो भी आपने CDP के प्रश्न किए हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है। तो इसलिए आप सभी लोगों को जो अगली स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड होकर यही चलना है। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन के लेवल को चेंज करेंगे, तो क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी के लेवल को ये बढ़ा सकते हैं। थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं, समझने वाले होते हैं। तो यहाँ पे दोनों को मिला के हमें एक नई स्ट्रेटजी ये निकलती है कि हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे काम करना होगा, एनालिटिकल बनना पड़ेगा। और यहाँ पे जो है आपको प्रशांत सर साइकोलॉजी के चैनल के साथ साथ आप मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे वहाँ पे आपको प्लस की क्लासेस, फ्री की क्लासेस सारी मिलती रहेंगी लगातार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और भी फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। लगातार इस पर हम आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित वीडियोज़ और लाइफ स्किल से संबंधित साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, काउंसलिंग गाइडेंस से रिलेटेड ढेर सारे आपको यहाँ पे वीडियोज़ हम देते रहेंगे। थैंक यू।